में पैसा ले सकेंगे और ये रकम टैक्स फ्री होगी। दशहरा, दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहार नजदीक थे और ये मौका था कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा देने का। इसलिए सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत कर्मचारी 10,000 रुपए तक का एडवांस ले सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। ये ब्याज मुक्त कर्ज उन्हें अगले 50 सालों में चुकाना था। इसके साथ ही सरकार ने सड़क, रक्षा, वाटर सप्लाई, शहरी विकास और देश में बनने वाले उपकरणों के निर्माण के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया। ये राशि इस मद में बजट में जारी की गई 4.13 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सरकार का कंटिन्यूअस फोकस रहा है ग्रोथ को अचीव करने के लिए, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट हो, भारतमाला प्रोजेक्ट हो। सेक्टर्स को कंटिन्यूअसली ओपन किया गया ताकि जो है प्राइवेटाइजेशन के द्वारा जो है या कैपिटल के द्वारा उन सेक्टर्स में ग्रोथ नज़र आ सके। ये भी कोशिश किया गया कि जो है प्राइवेटाइजेशन के द्वारा या एफडीआईज के द्वारा या बाकी माध्यम के द्वारा वो एक आत्मनिर्भर भारत बने। अगर आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म की बात करें तो जैसे एक नेशनल लेबर वेज की बात करें या मिनिमम वेज की बात करें या फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर की बात करें, माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें, उनके ऊपर खासा फोकस रहा 2 पॉइंट में। अक्टूबर आते आते उद्योगों के कई क्षेत्र कोविड-19 के दबाव से निकलने की कोशिश करने लगे थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गतिविधियां खास तौर पर बढ़ी। अक्टूबर के महीने में पीएमआई इंडेक्स 8 सालों की सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। कुल मिलाकर कहें तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन इसकी चाल को बरकरार रखने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी था। ऐसे में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया। इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया गया। इसमें प्रमुख थे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, 10 चैंपियन सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि का ऐलान, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि, नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश, कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक में 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि और कोविड-19 वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए 900 करोड़ रुपए की राशि। अगर इस चार्ट पर नजर डालें तो पता लगेगा कि सरकार ने आत्मनिर्भर अभियानों के जरिए और रिजर्व बैंक ने कुल मिलाकर 29,87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की। कोशिश की गई है कि जो भारत चाइना या पाकिस्तान से मुश्किलें या समस्याएं झेल रहा है या उसका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है और वो अपने पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा, उसको एक पूरा जो है पुश दिया जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके दिया जाए, चाहे वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव करके दिया जाए या जो है रिफॉर्म्स लाए जाएं क्रेडिट फैसिलिटी के द्वारा, लिक्विडिटी के द्वारा, सिडबी को दिया जाए, एनएचबी को दिया जाए या आपके नबार्ड को दिया जाए। इन रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज से, अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टैंड से, ओवरऑल एलोकेशन से रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए, उनसे जो है एक सशक्त भारत बने जो खुद से अपनी सारी ज़रूरतों के लिए पूरी तरीके से जो है रिसोर्सेज जो है उन्हें प्रोवाइड कर सके। साल भर का लबोलुआब देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तरह ही संघर्ष करती दिखाई दी। जो बात भारत के पक्ष में गई वो थी कोविड-19 से निपटने की भारत की रणनीति। भारत में संक्रमण की दर को काबू में रखा गया। मृत्यु दर भी दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले काफी कम रही। मेडिकल सुविधाओं में तेजी के साथ विस्तार कर उन्हें किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लायक बनाया गया। इससे देशवासियों में विश्वास जागा और वो काम पर लौटने की हिम्मत जुटा पाए।
आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी का अंदाजा 2020-21 की पहली 2 तिमाहियों के नतीजों से निकाल सकते हैं। पहली तिमाही में जीडीपी की विकास दर -22.8% रही। अप्रैल से जून के बीच का ये वो समय था जब लगभग 1 महीने लॉकडाउन था, और जब 2 महीने लॉकडाउन में ढील दी गई तब भी कई कड़ी पाबंदियां लगी हुई थीं। वहीं दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच जब लॉकडाउन में ढील मिली, कारोबार बढ़ा और इसका कारोबार पर असर दिखा। इस तिमाही में जीडीपी की विकास दर की गिरावट में कमी आई और ये -7.5% रही। इस दौरान खेती के अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गई थी। साल 2021-22 जो है एक चुनौतियों से भरा साल रहेगा, जिसके अंदर जो है पेंडेमिक की वजह से आर्थिक समस्याएं जो खड़ी हुई हैं और जो सामाजिक समस्याएं खड़ी हुई हैं उनका जो है निवारण करना होगा। कोशिश की जाएगी जो वैक्सीन आए उसे कम से कम दामों पर लोगों तक पहुंचाया जाए। एक पूरी भारतीय व्यवस्था में उसको ऐसे डाला जाए ताकि लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और जो लोग इससे संभावित हुए हैं उन तक पहुंचे और जो हो सकते हैं उन तक भी पहुंचे। कोशिश ये भी की जाएगी कि जो जितने भी आत्मनिर्भर के अभियान लाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन एक बेहतर तरीके से हो। फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। जो स्टेट्स हैं या सेंटर हैं जो अभी कर्ज लेना चाहती हैं या जिनका राजस्व इतना नहीं है, उनके राजस्व में किस तरीके से एक बढ़ोतरी की जा सके या उसको एक बेहतर रखा जा सके। कहते हैं संकट सबसे बड़ा शिक्षक होता है। 2020 ने भी हमें कई सीख दी। सबसे बड़ी सीख कि जब तक हम खुद अपने पैरों पर जमकर खड़े नहीं होते, दूसरों को सहारा नहीं दे सकते।